झारखंड का जनजातीय समाज कभी भी ब्रिटिश सरकार की गुलामी को पसंद नहीं करता था। यही वजह है कि 1784 से लेकर 1914 तक जनजातीय समाज का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार छोटे बड़े विद्रोह होते रहे। झारखंड के शिक्षाविद भी मानते हैं कि जनजातीय आंदोलन को इतिहास के पन्नों में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। तमाम लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि उससे पहले अविभाजित बिहार यानी झारखंड के इलाके में 1784 से 1914 तक में कई जनजातीय आंदोलन हुए। इन आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। अब इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि झारखंड के जनजातीय आंदोलनों को सिलेबस में जगह दी जाए। हमारे क्षेत्र जो हमारा राज्य झारखंड, वहाँ के पाठ्यक्रम में तो निश्चित रूप से यहाँ का लोक साहित्य, लोक क्रांति, लोगों के विषय में निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए। रांची विश्वविद्यालय जनजातीय भाषा विभाग के एचओडी डॉक्टर हरि उरांव भी कहते हैं कि इन आंदोलनों को राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर की किताबों में जगह मिलनी चाहिए। दिवस ये सिपाही विद्रोह कहा जाता है, सिपाही आंदोलन। उससे पहले ही झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन बहुत जबरदस्त चला था और उसमें 20,000 लोग उसमें मारे गए थे। और लेकिन अब यह सच बात है कि भारतीय इतिहास में इसका स्थान कहीं पर नहीं है। रांची विश्वविद्यालय एंथ्रोपोलॉजी के पूर्व विभागाध्यक्ष और जनजातीय विषयों के जानकार डॉक्टर करम उरांव भी मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनजातीय समाज का व्यापक आंदोलन रहा है और ऐसे आंदोलनों को इतिहास के पन्नों में जगह मिलनी चाहिए। सच है कि धुंधले आकाश में हमारा टिटिमा हुआ ये सितारा लोग है, इसको जगह नहीं मिली। स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता रहने की भावना, अब जतरा टाना भगत के कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, उनकी अवधारणाएं थी। ये जो जितने चीज प्राकृतिक उपादान है, इसमें किसी का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट है, गोल्डन लाइन है, इसको ध्यान देना चाहिए। यहाँ स्वतंत्रता प्रेमी यहाँ की भूमि रही है। यदि ऐसा प्रयास होता है, आने वाली पीढ़ी को जनजातीय समाज के आंदोलन की सही जानकारी मिलेगी और झारखंड के जनजातियों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन पवन के साथ अंजनी की रिपोर्ट।